आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर साइज़ की आस्तीन कटिंग करना बताऊंगी। और जैसे कमेंट में आया था कि दी हमें 36 इंच साइज़ का आस्तीन कटिंग करना बताइए और 10 इंच लेंथ का। तो देखिए इसमें मैं आपको हर साइज़ का बताऊंगी। जैसे ऐसे कमेंट कई आ चुके हैं कि 36 इंच का बताइए, 52 इंच का बताइए, 50 इंच का, 28 इंच का। कई ऐसा कमेंट आता है कि ऐसे बताइए दी, और हमारा आस्तीन छोटा पड़ जाता है तो कैसे हम कटिंग करें जो हमारा आस्तीन छोटा ना पड़े। तो देखिए इसमें मैं आप लोगों को बहुत इजी से बताने वाली हूँ। जैसे जैसे मैं बताऊँगी वैसे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं पड़ेगा। और कई लोगों से ये भी होता है कि आस्तीन में राउंड देना नहीं आता है, या फिर ये भी होता है कि कितना हम यहाँ से डाउन करेंगे और कैसे राउंड लगाएंगे, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन। तो इसमें मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ मैं आस्तीन कपड़ा ले रखी हूँ, देखिए, और कपड़े की लंबाई में ज़्यादा ले रखी हूँ इसलिए कि मैं इसमें ज़्यादा साइज़ तक बताऊँगी, 50-52 इंच तक, इसलिए मैं कपड़े की लंबाई ज़्यादा ले रखी हूँ, जैसे कि अब देख पा रहे। देखिए तो देखिए आस्तीन कटिंग करने से पहले आपको पहले एक नाप लेना है, और वो भी ब्लाउज़ से लेना है। देखिए जो भी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करेंगे वो ब्लाउज़ आपको पहले ले लेना है। उसके बाद देखिए बीच में आपको यहाँ से जो भी है हुक बटन वो लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस टाइप से सीधा रखना है, और यहाँ से यहाँ आपको चेस्ट नाप लेना है। देखिए यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ तक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हो रहा है हमारा 18 इंच, तो 18 इंच का डबल हो गया 36 इंच। तो ये हमारा 36 इंच साइज़ का ब्लाउज़ है। तो इसी तरह से पहले पता कर लीजिएगा कि कितना साइज़ का आपका ब्लाउज़ है। जैसे कि अब 15 इंच हो गया तो उसका डबल हो गया 30 इंच, तो 30 इंच साइज़ का आपका ब्लाउज़ है। 16 इंच हो गया तो 16 इंच का डबल हो गया 32 इंच, तो 32 इंच साइज़ का आपका ब्लाउज़ है। मतलब यहाँ से चेस्ट नाप करके आपको पता करना है कि कितना साइज़ का आपका ब्लाउज़ है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे 20 इंच हो गया चेस्ट, उसका जो डबल हो गया तो 40 इंच हो गया, तो वो 40 साइज़ का ब्लाउज़ है। अब इसी तरह से आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा साइज़ का हमारा ब्लाउज़ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा हो रहा है 18 इंच। तो हम लेंगे यहाँ से, जब हम 36 इंच साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो 18 इंच हम पूरे आस्तीन की लंबाई लेंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लेना है हर साइज़ का। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप कटिंग कीजिएगा, आपसे आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम 28 इंच से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे 28 इंच का आधा हो गया 14 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले लंबाई का नाप लेंगे। देखिए तो जैसे ये 14 इंच हो गया, यहाँ हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच आपको सब में एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे, देखिए कुछ इस टाइप से मैं निशान लगा दी। अब यहाँ तक हम कपड़े को उठा के रखेंगे कुछ इस टाइप से। देखिए डबल कर दी मैं, तो इस तरह से आपको डबल कर लेना है। अब आप देखिए, अब समझिए कि जैसे देखिए अगर आपको तुरपाई करना है तो आप पहले यहाँ नीचे तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये तुरपाई के लिए हो गया, ठीक है। ये हर साइज़ में, जिस साइज़ में आप तुरपाई करेंगे 1.5 इंच आपको यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है, और हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि टोटल 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है हर आस्तीन में, ठीक है। जब आप तुरपाई करेंगे तो 1.5 इंच तुरपाई के लिए, हाफ इंच यहाँ आर्मोल में जॉइंट करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जब आप तुरपाई नहीं करेंगे, जैसे आप बॉर्डर लगाएंगे, तो यहाँ से आप लीजिए हाफ इंच एक्स्ट्रा कुछ इस टाइप से, देखिए, और हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा, जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। जैसे बॉर्डर लगाते तो ज़्यादा कपड़ा हमारा उसमें जाता नहीं है। अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो सिलाई करके हम ऐसे पलट देते हैं, फिर ऊपर से बॉर्डर को लगा देते हैं। और जैसे अगर आपको यहाँ से अगर फोल्ड करना है, देखिए जैसे कुछ इस टाइप से फोल्ड करके और फिर ऊपर से बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको हर साइज़ के लिए बताई। अब देखिए जितना आपको मनपसंद आस्तीन होगा उतना आप रख लीजिए, ये आपके पसंद के ऊपर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा टोटल आस्तीन 10.25 इंच है। देखिए 10.25 इंच, ज़्यादा कपड़ा इसमें लंबाई हमारा नहीं है। जैसे जितना आपको पसंद होगा उतना लंबाई आप आस्तीन रख लीजिए। ये मैं आपको हर आस्तीन के लिए समझा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से डाउन कितना करें हम, जैसे कि हम खुले पार्ट तरफ से डाउन करते हैं यहाँ से राउंड लगाने के लिए। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे अगर आपका लंबा आस्तीन है तो आप 3 या 3.5 इंच या 3.25 इंच डाउन कीजिए, ठीक है। इस टाइप से कुछ, ज़्यादातर आप 3.5 इंच या 3.25 इंच डाउन कीजिए, ठीक है। और जैसे अगर आपको छोटा आस्तीन है जैसे कि 5 इंच 6 इंच, तो यहाँ से आप 3 इंच ही डाउन कीजिए या 2.25 इंच डाउन कीजिए, मतलब 3 इंच में 2 पॉइंट कम,
ठीक है, इस तरह से आप डाउन कीजिए। और कुछ ज़्यादा ही छोटा है, जैसे कि 4 इंच का आस्तीन है, तो यहाँ से आप 2.5 इंच ही डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से राउंड लगा दीजिए कुछ इस टाइप से, देखिए। ठीक है, इस टाइप से राउंड लगा दीजिए। अब राउंड लगाना नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल में आप देखिए, मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड की हूँ कि कैसे आपको आस्तीन में राउंड लगाना है, कितना साइज में कितना आपको आस्तीन लेना है। और जैसे कि 3 तरह से मैं कपड़े कटिंग करना बताई हूँ कि कैसे आप कपड़े को बचाते हुए कटिंग करेंगे। जैसे बहुत साड़ी में या कपड़े में बहुत कम कपड़ा आता है, किसी किसी में कम आता है, तो कैसे आप कटिंग करेंगे वो मैं सारा बताई हूँ। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इतना छोटा आस्तीन है, तो यहाँ से आप 2.5 इंच का ही राउंड दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम राउंड कम इसलिए करते हैं कि जैसे देखिए यहाँ कोने पे भी कपड़ा बचना ज़रूरी है। अगर यहाँ कपड़ा नहीं बचेगा तो फिर नीचे साइड से आपका दिख जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसीलिए यहाँ भी कपड़ा बचना ज़रूरी है, इसीलिए हम 2.5 इंच का राउंड लगाते हैं जब छोटा आस्तीन होता है तो। और बड़ा आस्तीन होता है तो यहाँ से 3-3.5 इंच का हम राउंड लगाते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको दूसरा साइज़ का बताती हूँ। जैसे कि ये 28 इंच का है, तो मैं आपको 30 इंच का, मतलब हर साइज़ का बताती हूँ आपको। देखिए, तो देखिए जैसे 30 इंच का ब्लाउज़ है, तो 30 इंच का आधा हुआ 15 इंच। 15 इंच देखिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अब जैसे 32 इंच का है तो 16 दूनी 32 हो गया, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए इस जगह पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हो गया अब 34 इंच का, तो 34 का आधा हो गया 17 इंच, तो यहाँ 17 इंच निशान लगा, हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए 17.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे 36 इंच का, तो 36 का आधा हो गया 18 इंच, तो 18 का हाफ इंच हम बढ़ा के लेंगे, जैसे 18.5 इंच लेंगे। ठीक है, अब जैसे हो गया 38 इंच का, 2-2 इंच बढ़ता जाता है, हर साइज़ में 2-2 इंच बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देखिए 19 इंच हो गया उसका आधा, तो हाफ इंच हम बढ़ा के लेंगे। इस तरह से आपको लेना है। अब जैसे 40 इंच हो गया तो 20 इंच लेंगे, यहाँ हाफ इंच हम बढ़ा के लेंगे, 20.5 इंच लेंगे। ठीक है, अब जैसे उससे ज़्यादा हो गया, जैसे 42 इंच का, तो यहाँ लेंगे 21.5 इंच पर, उसका आधा 21 इंच हुआ तो हाफ इंच हम बढ़ा के लेंगे। ठीक है, अब जैसे उससे ज़्यादा हो गया, जैसे 44 इंच का, तो यहाँ देखिए 22.5 इंच पर निशान लगाएंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो इसी तरह से आपको लेना है, जैसे कि जितना आपका चेस्ट है उसे आधा आप लीजिए आस्तीन और हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अब जैसे हो गया 50 इंच का, तो देखिए ज़्यादा लंबाई में यहाँ तो कपड़ा हमारा नहीं है, लेकिन 50 इंच का है तो 25 इंच लीजिए, हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ठीक है, आस्तीन की लेंथ पूरा। जैसे 52 इंच का हो गया, तो जैसे 52 इंच का उससे जैसे जितना आधा हुआ उतना आप ले लीजिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको बढ़ा बढ़ा के पूरा लेते जाना है। अब देखिए फिर यहाँ जैसे हो गया, इस टाइप से हम यहाँ कपड़े को डबल करेंगे, उठा के देखिए, और इसी तरह से हम राउंड लगाएंगे जैसे मैं आपको पहले समझाई। फिर जैसे 36 इंच का हो गया, तो यहाँ तक हम कपड़े को डबल करेंगे कुछ इस टाइप से, और फिर यहाँ से हम इस टाइप से राउंड लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे 38 इंच का हो गया, मतलब जितना साइज़ का हुआ उतना आप कपड़े को डबल करती जाइए। अब जैसे यहाँ तक हो गया, तो यहाँ इस टाइप से आप डबल कर दीजिए कुछ इस टाइप से। देखिए उतना ज़्यादा हेवी साइज़ तो ब्लाउज़ होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेवी हो गया। लास्ट हमें लगता है कि 44 या 46 इंच तक ब्लाउज, लास्ट 50 इंच तक होता है, उससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा हेवी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह डबल करने के बाद में इसी तरह से आपको यहाँ से डाउन करना है। देखिए 3.5 इंच में डाउन की, और यहाँ से आपको 1 से 1.25 इंच छोड़ना है, और फिर कुछ इस टाइप से राउंड लगाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हाथ का फिटिंग का निशान लगाना है। हाथ का फिटिंग यहाँ समझिए, देखिए जैसे इतना हेवी ब्लाउज है तो यहाँ 9 इंच रखिए हाथ का फिटिंग, और यहाँ इस टाइप से आपको मिला देना है, और फिर यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको मिला देना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कर लेना है। जितना आपका चेस्ट है उतना आप आधा ले लीजिएगा आस्तीन नाप करके, फिर आस्तीन को डबल कीजिएगा और आस्तीन कट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं जैसे आपको बताई कि अगर आपको राउंड देना नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल पे आप देखिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा किस टाइप से मैं ट्रिक कर करके और मैं राउंड लगाई हूँ। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिससे मैं बताई कि जितना चेस्ट है उतना आप आधा लीजिएगा, तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। अब देखिए इसे हम आपको कटिंग करके, और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हाफ इंच का राउंड आपको किस टाइप से लगाना है ट्रिक से।
जैसे कि ये भी कमेंट आया था कि मैम हमें आगे तरफ से राउंड लगाना है कि पीछे तरफ से राउंड लगाना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या हमें किस लिए लगाना है, वो भी कमेंट आया था। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि आगे तरफ से हम राउंड इसलिए लगाते हैं कि हमारा आगे तरफ से ब्लाउज़ में फूंक ना आए, इसलिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ट्रिक से कि किस टाइप से आपको कट करना है। पहले हम आस्तीन को कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आस्तीन कट गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये राउंड शेप इसी तरह से आपको कट कर लेना है। अब देखिए क्या करना है आपको, जैसे कि देखिए ये हमारा 20 सेंटर है आस्तीन का। अब 20 सेंटर से हम 1.25 इंच की दूरी में एक निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा निशान है। ठीक है, अब देखिए इसी निशान के ऊपर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे कुछ इस टाइप से। देखिए यहाँ हमारा निशान है, तो यहीं हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस टाइप से आपको फोल्ड करना है। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, यहाँ से हमारा कपड़ा आगे पीछे है, यहाँ से 20 सेंटर से हम 1.25 इंच की दूरी में ही कपड़े को फोल्ड किए। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। अब ध्यान आपको यहाँ देना है, देखिए कोने पे यहाँ आपको बराबर करके रखना है। ऐसा नहीं गलती से आप नीचे तरफ बराबर कीजिएगा। देखिए नीचे तरफ बराबर नहीं करना, इस कोने पे आपको बराबर करना है। देखिए इधर ध्यान आपको नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको बराबर करते हुए रखना है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। देखिए यहाँ से हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। देखिए ये जो निशान लगा हुआ है ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए इतना हम एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाल दिए। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा 1/2 इंच का राउंड लग गया। इधर से हमारा ज़्यादा, ये हमारा पीछे साइड जॉइंट होगा, ये हमारा आगे साइड जॉइंट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ आपको ऐसे लिख देना है आगे साइड, अगर आप भूल जाएंगे तो यहाँ आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका आगे साइड से जॉइंट होगा। ठीक है, अब जैसे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कभी क्या होता है कि गलती से उधर जुड़ जाता है और कभी इधर, मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो आप ये कीजिएगा कि सिलते वक्त आपको 1/2 इंच राउंड लगाना है। पहले आपको देख लेना है कि इधर से हमारा आगे साइड पड़ रहा है, तो तभी आपको राउंड लगाना है। तो तब क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको एक एक पार्ट डिटेल में बताई, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मेरे सब कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताई कि आप मेरे चैनल में ज़रूर देखिए कि मैं 2 तरह से आस्तीन कटिंग करना बताई हूँ। वो जो लोग शुरू से सीखते हैं उनके लिए मैं बताई हूँ। और वो जो व्यूज़ है वो 10 लाख तक लोगों ने देखे हैं और बहुत लोगों ने पसंद भी किए हैं, तो आप भी ज़रूर देखिएगा। और राउंड लगाना भी बहुत लोगों ने पसंद किए हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और 3 तरह से जो मैं कपड़ा बचाते हुए कटिंग करना बताई हूँ वो भी बहुत लोगों ने पसंद किए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।